हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, टर्मिनोलॉजी जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगी, जैसे लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब के बारे में हमने देखा। अब आने वाली वीडियोस में हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उसको हम देखेंगे और उनकी अप्रोच जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत में हम इजी प्रॉब्लम लेंगे और धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में लेवल बढ़ता रहेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल वन। तो अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। तो सबसे पहले मैंने कहा था जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, चाहे टावर होंगे या बिल्डिंग होगी या स्टैचू होगी, सारे के सारे 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे। ओके, तो सपोज करो ये ग्राउंड है अपना और ये हमारा टावर है, तो ये 90 डिग्री पे हमेशा स्टैंड होगा। आगे की लाइन पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री। मतलब ये इसका फुट है, ये जो है ये पॉइंट, ये टावर का फुट है। तो यहाँ से हमें बोल रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर मान लो खड़ा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम दिस पॉइंट टू टॉप ऑफ द टावर सॉरी, 60 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें इस टावर की हाइट फाइंड करना है। तो इस टावर की हाइट कुछ देर के लिए हम बोल देते हैं कि भाई h है, इसकी हाइट मान लो h। ओके, तो h मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो इसको नेमिंग कर लेते हैं, दैट इज ए, बी एंड सी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब जब हमारा ऑब्जर्वर की हाइट ऑब्जेक्ट से कम होगी। मतलब ये देखो, ऑब्जर्वर हमारा सी पे खड़ा है और वो देख रहा है कहाँ पे? टॉप ऑफ द टावर। तो टावर ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जर्वर की हाइट से बड़ा है, तो ये एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो हम देख सकते हैं सिंपल सा, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता लेकिन बेस पता है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है? तो दो होते हैं, कॉट होता है, टैन होता है। तो हम लिखेंगे टैन 60 डिग्री। टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? ए बी बाई बी सी। ओके, टैन 60 डिग्री की वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी होती है, √3। और ए बी की वैल्यू क्या हम जानते हैं? एच हमने अज्यूम करा है। और बी सी की वैल्यू क्या हम जानते हैं? बी सी की वैल्यू बिल्कुल हम जानते हैं, कितनी है? 15 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। 15 लिख दिया हमने। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाती है 15 √3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर्स। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें पूछा था हमें कि एक टावर जो ग्राउंड में खड़ा है, ओके, और वहाँ से उसके फुट ऑफ टावर के फुट से, दैट इज टावर के फुट से एक 15 मीटर की दूरी पर, वहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर मिल रहा था हमें 60 डिग्री। तो हमें हाइट पूछा, तो हमने सिंपल tan का रेशियो निकाल दिया, दैट इज tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो हमें ए बी नहीं पता था और बी सी हमें 15 मीटर गिवन था। तो इसलिए हमने हाइट की वैल्यू 15 √3 निकाल ली। आई होप ये समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। और तब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें और पढ़ते रहें और देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।